दोस्तों चलिए आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं। और ये वीडियो आज ये वर्ग 12th के लिए है। जो आज आर्ट्स वालों का 5 तारीख दूसरा महीना 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ हिंदी का, उसका फुल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सॉल्यूशन है। और ये पहले मैं सब्जेक्टिव करा रहा हूँ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। इसमें आप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जितना टिक किए हैं आप मिला लीजिएगा एक बार। और जो अगले एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चन ही 10th और 12th के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। और आ सकते हैं मतलब 40% क्वेश्चन इसी में से ही आते हैं, कोई अलग से नहीं होते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आंसर लिखते कैसे हैं तो आपको फुल नंबर मिलेंगे, और जवाब दिया कैसे जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पे हम लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है ये खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न का है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। जब भी निबंध लिखने की बात करता हो तो आपको निबंध कैसे, आपको 6 टॉपिक पे ऐसे दिया रहेगा और किसी एक पर लिखना हो जो 8 नंबर का होता है। तो जब भी आप निबंध लिखिए तो निबंध में टॉपिक बनाकर लिखिए। जैसे अगर आप लिख रहे हैं मेरे प्रिय लेखक पे, तो पहले आपको बनाना होगा कि मेरे प्रिय लेखक कौन है, उनका गुण क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनका पहनावा क्या है, ये सब टॉपिक बना के लिखना है। और ऐसे करके 4 टॉपिक आपको लिखना है। जैसे मोबाइल इंटरनेट के बारे में लिख रहे हैं आप, तो आपको लिखना होगा कि भूमिका क्या है, मतलब ये क्या है मोबाइल इंटरनेट, इससे समय की बचत है या समय का ये हानि है, या फिर आप ये लिख सकते हैं निष्कर्ष। ऐसे करके 5 टॉपिक या 4 टॉपिक आपको बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपको 4 टॉपिक बनेंगे, तब जाके 8 नंबर मिलेंगे। अन्यथा अगर आप डायरेक्ट लिखिएगा तो आपको नंबर नहीं देंगे उतने। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कहता है निम्नलिखित, देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें, मतलब व्याख्या करना होता है। ये 4 क्वेश्चन रहता है और 4 क्वेश्चन है जो जिसमें से 2 बनाना होता है, और दोनों रहता है 4-4 नंबर का, यानी 8 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है। और ये चारों क्वेश्चन जो हैं, एक यहाँ देखिए, एक ये है, एक 1 2 3 और एक यहाँ है, जो 4 हैं। मतलब कहने का मकसद है कि ये जो 4 क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चन आपके किताब से ही रहेंगे। बस आपको इसको 4 को बताना है कि ये लिखा कहाँ से गया है और इसमें क्या बताया गया है। प्रत्येक पत्नी, जैसे सब जितने ये जो क्वेश्चन है, प्रत्येक पत्नी, ये क्वेश्चन अर्धनारीश्वर से लिखा गया। कैसी चंपारण, ये ओ सदा नीरा से लिखा गया है। इसके बाद थपकी दे दे के ये लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग में से लिखा गया है। इसके बाद फिर जगिए ब्रजराज कुमार, ये सूरदास के पद में से लिखा गया है। और यह पूरा व्याख्या लिखना होता है कम से कम 80 शब्दों में, तब जाके आपको 4 नंबर मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जो कहता है एक पत्र लिखना होता है। 2 टॉपिक रहेगा और दोनों में से किसी एक पे पत्र लिखना होता है। एक पत्र होता है यहाँ और एक ये होता है। आपको जो अच्छा लगता होगा वो पत्र आप लिख दीजिए। अगर आपको ना लिखने आता हो तो हम अपने चैनल पे पत्र लिखने का ये वीडियो बना चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। बाकी फिर अगले में चलते हैं। चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन रहेंगे 10 और 10 में से बनाना है 5, और पाँचों का रहता है 2-2 नंबर, यानी ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये, और ये 10 नंबर का होते हैं। ठीक, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो जानते ही होंगे आप, प्रभावती। लेकिन सिर्फ प्रभावती लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, इसके आगे पीछे 2-4 लाइन और लिखने होंगे। जैसे नारी की पराधीनता कब से हुई, तो ये भी अर्धनारीश्वर का ही क्वेश्चन है, जब से कृषि कर्म का विकास हुआ। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो ये जयप्रकाश नारायण के भाषण से लिखा गया है, पुलिस प्रशासन वर्ग को कहा गया है। कुंती का परिचय दे, ये चैप्टर है, ये कुंती का परिचय, ये है सिपाही की माँ से। ठीक है, जिसमें कुंती बिस्नी की पड़ोसी है। हेडमास्टर कालीराम ने बालक ओम प्रकाश को क्या ये आदेश दिया था, यह जूठन में का है, इसमें का लिखना हो आपको। लाल केसर और लाल खड़िया चौक किसके लिए प्रयुक्त है, ये उषा शीर्षक से लिखा गया क्वेश्चन। शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से, क्योंकि ये भूषण का क्वेश्चन है, कवि तो लिखा है जिन्होंने। और प्रातः काल का नभ कैसा था, ये उषा से क्वेश्चन है, नीले शंख जैसा। छत्रसाल की तलवार कैसी है, छत्रसाल की तलवार, ये भूषण सा लिखा, भूषण में से यही क्वेश्चन का है, इसी चैप्टर का है, भूषण का चैप्टर का, जो नागिन जैसा लपकता है और लोगों को रुलाकर रुझाकर मुड़ी के माला पहनाता है। गाय किस ओर दौड़ पड़ी, ये सूरदास के पद से है, अपने माँ की ओर दौड़ पड़ी थी, जिसमें लिखा गया जगिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। यानी कुल क्वेश्चन आपको कितना यहाँ हो गया, 10। 10 में से बनाना कितना होता है, 5, और 5 का 2-2 नंबर होता है, यानी 10 नंबर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न, जो
क्वेश्चन रहेंगे आपको 5 और 5 में से बनाना है आपको, सॉरी, क्वेश्चन रहेंगे 6 और 6 में से बनाना है 3 और तीनों का है 5-5 नंबर, यानी 3 गुने 5 यानी 15 नंबर, कुल 15 नंबर का होते हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन है देखिए। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध का सारांश लिखें। जब भी सारांश लिखना कहता हो तो कहानी अगर 4 पेज में हो तो सारांश आधे में लिखा जाता है, 2 पेज में या 1.5 पेज में, ऐसे करके। अगर आप कहानी से ज़्यादा लिख दीजिएगा सारांश तो आपको नंबर कम मिलेंगे। सारांश का ये नियम होता है, ठीक है। कह रहा है ओ सदानीरा कहानी के केंद्रीय संदेश की समीक्षा करें, ये आपको लिखना है। एकांकी और नाटक में अंतर स्पष्ट करें। इसके बाद फिर है तुमुल कोलाहल कलह में, ये तो आप शीर्षक पढ़े ही हैं, उसका भावार्थ लिखना है। उषा शीर्षक शमशेर बहादुर सिंह वाला लिखा हुआ है, उसका भाव लिखना है। पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दें। मतलब तुलसी किसके भक्त थे? राम के। इनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला। इनके बारे भक्ति के बारे में, ये कैसे सगुण थे कि निर्गुण थे, ये बताना है। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 में है संक्षेपण करना। संक्षेपण का एक नियम होता है, जैसे आप ये दिया हुआ है 2 रहेगा, 2 एक ये और एक और है, जो एक बनाना होता है जो 4 नंबर का होता है। अब ये लिखा कैसे जाता है? पहले इसको एक बार पढ़ा जाता है और पढ़ के शब्द गिना जाता है। अगर शब्द 50 हुए, जितना भी शब्द होता है उसमें 3 से डिवाइड करके, और लगभग जितना आता है उतना शब्द में संक्षेपण लिखा जाता है, ठीक है। 2 होगा, देखिए एक और है यहाँ भी, मतलब 2 में से कोई एक बनाना है। ये हो गया सब्जेक्टिव। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। अब आता है ऑब्जेक्टिव आपका। चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है नाभादास किस कवि के समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन थे। ये टिक मैंने पहले से ही मार कर रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद लिखा गया भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? भक्तमाल नाभादास की रचना है। इसके बाद कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो इनका निधन हुआ था कार दुर्घटना में। इनके पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। अब इसके बाद है जादू टूटता है इस उषा का सूर्योदय हो रहा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? तो ये उषा का है, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये उक्ति है अधिनायक हरचरना का, याद रखिए, उसमें से लिखा गया। फटा सुथन्ना पहनता है जो। भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सूरज उठनिया, यह पंक्ति या यह उक्ति किस शीर्षक की है? तो ये सूरदास के पद से है, जिन्होंने लिखा है कि भोजन करी नंद आचमन लिन्हो मांगत सूरज उठनिया, जिनके जूठा से ही इनका जीवन पार हो जाता है। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन कि लागती लापकी कंठ बैरिन के नागिन से, यह उक्ति किस शीर्षक कविता का है? तो यह कवित का है जो भूषण से लिखे हैं, जिनकी छत्रसाल का यह चर्चा किया है। छत्रसाल की तलवार के बारे में बताया है कि वो लपकता था नागिन जैसा, ये बात बताई गई है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? तो ओ सदानीरा इनकी रचना है। आप पढ़े भी होंगे, जिसमें चंपारण के और गंडक नदी का चर्चा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि मलयज की रचना निम्न में से कौन है? तो मलयज की रचना हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके बाद है जूठन शीर्षक के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, हेडमास्टर कलीराम वाला, जो अभी क्वेश्चन आया था। इसके बाद कह रहा 16 कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? तो पुत्र वियोग का है, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा यथार्थ से लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो भगत सिंह के द्वारा। कहाँ? ये सॉरी, नामवर सिंह के द्वारा। ये प्रगीत और समाज चैप्टर में लिखी गई। कह रहा सूबेदार बोला लहना सी, सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है, जा मिल के आ, यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? तो ये उसने कहा था पाठ, लहना सी का चर्चा ही है, उसने कहा था में, आप याद रखिएगा। कह रहा है आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ये अर्धनारीश्वर से है। ये कहा कौन था? यह गौतम बुद्ध ने कहा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ये शिक्षा पाठ से है, ठीक है। क्रांति करना ये शिक्षा पाठ से है। इसके बाद है तिरिच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो तिरिच को लिखे हैं उदय प्रकाश, याद रखिएगा। इसके बाद है रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय का पूरा नाम हमने बताया। इसके बाद लिखा है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो मोहन राकेश सिपाही की माँ के रचयिता है। इसके बाद है कड़वक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने कड़वक लिखा है, प्रेम के पीर कवि भी कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? तो अधिनायक को लिखने वाले हैं रघुवीर शाह, याद रखिएगा।
इसके बाद क्वेश्चन है कि 26 क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गया, तो पंच परमेश्वर पंचायती राज में खो गया। ठीक है। इसके बाद है गांव का घर कविता किस संग्रह से लिया गया, तो संशय आत्मा से लिया गया है गांव का घर। ठीक है। कमायनी से लिया गया है, ये आप पढ़े होंगे श्रद्धा हृदय वाला जो लिखा हुआ है, हृदय मन वाला, तुमुल कोलाहल कलह में, ये मुकुल नहीं लहर नहीं, ये अलग है। कमायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद कमायनी को लिखे हैं। इसके बाद कह रहा रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास। इसके बाद क्वेश्चन है 30 नंबर, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, ओ सदा नीरा पाठ से है, ओ सदा नीरा से। इसके बाद कहा उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है, उसने कहा था कहानी में। कह रहा कि पराधीनता के कारण नारी अपनी अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो अर्धनारीश्वर पाठ से है। और इसके बाद कह रहा है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था, राम बोला। तुलसीदास का मूल नाम राम बोला। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरि दास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास। इसके बाद कह रहा है साहित्य लहरी किनकी रचना है, सूरदास की रचना। साहित्य लहरी मीरा लहरी भी, सूर सागर भी इन्हीं का रचना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, कारक के कितने भेद है, तो 8। संस्कृत में कितने हैं, 6 है, याद रखिएगा। हिंदी में 8 है। भरपेट शब्द के उपसर्ग कौन है, तो भर उपसर्ग है, याद रखिएगा, भर उपसर्ग। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है, तो प्रति है। उपसर्ग जो पहले लगता है उसको हम कहते हैं। अब कह रहा है कि वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है, तो वंदना में आ प्रत्यय है। ममेरा शब्द में क्या प्रत्यय है, एरा प्रत्यय है ममेरा में। इसके बाद कह रहा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवित्री। देखिए लिखा सब एक ही जैसा है, लेकिन कवित्री ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 2-3 शब्द ऐसे हैं जो आपको 12th के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जो आपको हम उसका भी वीडियो बना देंगे। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, गायिका। गायक का क्या होता है, गायिका, याद रखिएगा। देशभक्ति शुद्ध देशभक्ति शब्द कौन समास है, तो देशभक्ति, देश का भक्ति, बीच में अगर कारक चिन्ह आता हो तो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। नीलपीत मतलब नीला पीत, ये शब्द कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, नीलपीत, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि पंच प्रमाण शब्द कौन सा है, तो पंच द्विगु समास में आता है, क्योंकि पंच संख्यावाचक है ना। भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे, तो पंजाब के थे। पंजाब के थे भगत सिंह। कह रहा है कि वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है, सूरदास। सूरदास ने अपने पंक्ति में भी वात्सल्य रस और श्रृंगार रस को प्रकट किया है। अपना जो पद लिखा है, जगिए ब्रजराज कुंवर वाला। जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि हैं, तो छायावाद के कवि हैं, याद रखिएगा। कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, तो कर्म का प्रतीक है। ये बहुत बच्चा इसमें गलती भी किए होंगे, कोई बात नहीं है। कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है, तो ये शोक गीत की रचना है। इसके बाद लिखा है कि कवित्री का खिलौना क्या है, तो उसका पुत्र ही उसका खिलौना है कवित्री का। ये आपने कहा भी, उसने खुद लिखा है पंक्ति में। कह रहा है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे थे, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना, ये एक समय नामवर सिंह भी रहे थे, अशोक वाजपेयी भी रहे थे। हालांकि इस क्वेश्चन को हम देख के आपको क्लियर कर देंगे। ऐसे तो हमारे अंदाज से नामवर सिंह का ही चर्चा आता है, लेकिन देखिए हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक भी होंगे। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है। इसके बाद कह रहा निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है, तो निम्नलिखित में से गद्य कविता हार और जीत है। ठीक है। इसके बाद लिख रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है, तो व्यंग्य कविता है ये अधिनायक। कह रहा है कि शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो शिक्षा ग्रहण करता है शिक्षार्थी, विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी, धन ग्रहण करने वाला धनार्थी, शोध प्राप्त करने वाला शोधार्थी, जिनमें गुण हो उसको कहते हैं गुणवान। कह रहा है तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तीव्र बुद्धि वालों के लिए हम कुशाग्र बुद्धि भी उसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63 की रात को पहरा देने वाला, रात को पहरा देने वाला विशेषण पदबंध। अगर यहाँ लिख देता कि रात को पहरा देने वाला प्रहरी, तो यह संज्ञा पदबंध हो जाता, याद रखिए। कह रहा है कि काम में लगा हुआ आदमी, देखिए यहाँ आदमी को लिख रहा है, यानी संज्ञा पदबंध। अब इसके बाद कह रहा है कोसों दूर भागना मुहावरा कर, तो बहुत अलग होना। ठीक है। इसके बाद है हाथ का मैल होना, तुक्ष होना, मतलब बहुत छोटा होना। ना कहता कोई कोई बात बात में आप लोग बोलते भी होंगे, अरे ये तो हाथ का मैल है यार, उसी को कहते हैं तुक्ष होना। कह रहा है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण, तो संबंधवाचक है, वह और जो में संबंध है। इसके बाद फिर लिखा है कि स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा, तो स्वर्ण शब्द का विशेषण होता है स्वर्णिम, स्वर्ण का स्वर्णिम। दीन शब्द का विशेषण क्या होगा, तो दैनिक, याद रखिएगा, दीन का दैनिक। आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा, आत्मिक,
आत्मा शब्द का विशेषण आत्मिक। उद्गम का संधि विच्छेद उत जोड़ गम, उत जोड़ गम, उत जोड़ गम। बहुत बच्चा इसमें गलती भी किए होंगे, कोई बात नहीं, अगले चलते हैं। कह रहा हितैषी शब्द का संधि विच्छेद तो हित जोड़ ऐसी, ये वाला होता है, ऐसा नहीं, ये सब गलत है। हित जोड़ ऐसी, डबल पाई वाला तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। कह रहा है जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगदम्बा का संधि विच्छेद होता है जगत जोड़ अम्बा, जगत जोड़ अम्बा। अधपक्का शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अध उपसर्ग है अधपक्का में। अवगुण शब्द में उपसर्ग तो अव उपसर्ग है, ठीक है, ये तो आप पहचान लेते होंगे। सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का है। सोहन पढ़ता है वर्तमान काल। रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है, तो रवि ने खाया भूतकाल का उदाहरण है, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है नरेश जाएगा किस काल का, तो जाएगा गागे की लग रहा है तो भविष्यत काल। कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण, अधिकरण, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पे पर। बच्चे घर में है किस कारक का उदाहरण है, तो अधिकरण कारक का है। वीणा पानी शब्द कौन समास है, बहुब्रीहि समास, सरस्वती को कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद है कि मानवता शब्द कौन संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है मानवता, याद रखिए। इसके बाद कह रहा है कि हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक। बहुत बच्चा इसमें द्रववाचक मार के आया होगा, लेकिन गलत हो जाएगा, याद रखिए। भारतीय शब्द कौन सा संज्ञा है, भारतीय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक, सभा समूहवाचक। भ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ओठ से होता है। क का उच्चारण स्थान कंठ से, अकुहा विसर्जनयान कंठ। अ आ क ख ग घ और ह का उच्चारण कंठ से होता है। दंत स का उच्चारण दंत से ही होता है। अब बताइए अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर पूछे या किसी आधार पर पूछे, संज्ञा के 5 ही भेद होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, जो स्त्री अभिनय करे वो क्या कहलाएगी, तो अभिनेत्री, अभिनय करने वाला अभिनेत्री, नाचने वाला नृत्यांगना, लिखने वाली कवित्री, गाने वाले गायिका। परिश्रम शब्द का विलोम, तो परिश्रम का होता है विश्राम। इसके बाद लिखा आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, तो आगामी का होगा विगत, माने बीता हुआ। कृष्ण शब्द का विलोम, तो कृष्ण का होता है शुक्ल, याद रखिए। कमल शब्द का पर्यायवाची, तो कमल का होगा यहाँ सरोज। कह रहा है कि झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो झंझट शब्द का पर्यायवाची होता है बवाल, ठीक है। झंझट शब्द का पर्यायवाची बवाल। शिव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो शिव शब्द का पर्यायवाची होगा रुद्र, रुद्र मतलब होता है शिव, ये भी उनका पर्यायवाची ही है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है पाठक शब्द क्या है, तो पाठक शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग इसका पाठिका होता है, ठीक है। घी शब्द क्या है, तो घी पुल्लिंग है, घी पुल्लिंग है। आयु शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, आयु स्त्रीलिंग है। नायक शब्द का संधि विच्छेद नय जोड़ अक होता है, ठीक है। अब इस प्रकार से आपका 100 क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। और अगर आप 12th का फुल हिंदी कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, और आपको अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर सकते हैं। सब हमने सभी व्यवस्था रख दिया है, आपको वीडियो भी डाला गया है, चैप्टर बाय चैप्टर डाला गया है, और उस पर मेहनत जारी है। और आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बताइए। बाकी फिर अगले बार आपको जब ये फिर साइंस का पेपर आएगा तो उसका भी सॉल्यूशन डाला जाएगा, आप उसे